कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। छोटा सा ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, जहां से आप कहेंगे वहां से शुरुआत करें। नजीक से शुरुआत करनी कि दूर से शुरुआत करनी, 100 साल पहले से शुरुआत करनी कि 500 साल पहले से शुरुआत करनी? 500 साल, ओके ठीक है। अहमदाबाद 500 साल पहले की बात थी। एक बच्चा अपनी मां के साथ बजरंग यति जी के दर्शन के लिए पहुंचा। बजरंग यति जी यति थे, दर्शन के लिए पहुंचा। 6-7 साल का बच्चा था और मां ने बच्चे से कहा कि गुरुदेव से प्रतिक्रमण सीख ले। गुरुदेव ने पाठ देना शुरू किया और बच्चे ने पूरा पाठ, पहला शब्द गुरुजी ने बोला और अगला पूरा पाठ गुरुजी बच्चे ने सुना दिया। एक एक पाठ का शब्द बोलते गए गुरुजी और बच्चा पाठ सुनाता गया। अब गुरुजी को भी आश्चर्य हो रहा है, मां को भी आश्चर्य हो रहा है, इसको ये प्रतिक्रमण कंठस्थ कब किया है इसने? और जो प्रतिक्रमण आप कंठस्थ करें वो प्रतिक्रमण नहीं था, वो भी आपके प्रतिक्रमण में तो हिंदी मारवाड़ी मिक्स है। वो प्रतिक्रमण था टोटली अर्धमागधी में, 125 गाथा का। गुरु जी को आश्चर्य, मां को आश्चर्य। पूछा उससे कि तूने याद कब किया, किसने सिखाया तुझे? बोले मां रोज प्रतिक्रमण करती थी, वो सुनते सुनते याद हुआ। वो तो इसको याद करने वाले को धन्यवाद दो कि मां को धन्यवाद दो कि मां उस प्रतिक्रमण को इतने मधुर शब्दों में करती थी, इतने ताल लय और भक्ति के साथ करती थी कि छोटे बच्चे का मन उसमें लग गया। ये चैलेंज है आपके सामने, पर्युषण पर्व आ रहा है। उस समय अपना प्रतिक्रमण कैसे होना चाहिए? सुनने वाले का मन लगने जैसा होना चाहिए कि सुनने वाले का मन भटकने जैसा होना चाहिए? आप देख ले कैसा होता है, कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको पूछा है। कैसा होता है उसको भी चेक कर ले। और बजरंग यति की नजर उस बच्चे पर टिक गई और बजरंग यति को लगा कि ये दीक्षा ले ले तो मुझे पक्का अच्छा चेला मिलेगा, उत्तराधिकारी पक्का बनेगा। पिताजी नहीं थे, वीरजी बोरा नाना जी थे उसके, और बेटी अपने बाप के पास ही थी। वीरजी बोरा के नाम से आज भी अहमदाबाद में गौतम प्रतिपदा बोरा जी के नाम से मनाई जाती है। उसकी एक अलग कहानी है, 500 साल पहले की बात है। और 10 साल की उम्र में बेटे की दीक्षा हो गई। नाम रखा गया लवजी ऋषि जी, लवजी ऋषि, ये नाम रखा गया। बेटे ने अध्ययन शुरू किया, शिष्य ने अध्ययन शुरू किया, आगम पढ़ने लगा, शास्त्र पढ़ने लगा। और जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते गया वैसे वैसे ध्यान में आया कि भगवान महावीर जो फरमाते हैं और गुरुदेव जो जीते हैं इसमें विरोध है। भगवान महावीर जो फरमाते हैं और गुरुदेव जो जीते हैं, धर्मसंघ जो जी रहा है, बोले उसमें तफावत भी है और विरोध भी है।
शास्त्र पढ़ता जा रहा था, लेकिन अंदर में एक वहां शुरू हो गया कि गुरुदेव की मानो कि भगवान की मानो, प्रभु की वाणी को स्वीकार करो कि गुरुदेव को स्वीकार करो। बड़ा कश्मकश का विषय था। और एक दिन गुरुदेव से जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, आप जो मुझे पढ़ा रहे हो, आप ही पढ़ा रहे हो, आप जो शास्त्र मुझे सिखा रहे हो, ये शास्त्र सत्य है या नहीं है? बोले सत्य है। तो बोले जो श्रमण जीवन का जो आचार संहिता शास्त्र में दी है और जो जीवन आज हम जी रहे हैं, इनका कोई तालमेल नहीं। बोले ये विरोध में है, ये तफावत में है। और आप ही फरमाते हो कि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि होती है, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा आप ही फरमाते हो। आप ही फरमाते हो कि तमेव सत्यम जम जिने हिम पविये। जब चेले से सवाल आया तो गुरु जी का माथा थोड़ा ठनका भी, थोड़ा ठिकाने पर भी, दोनों हुए। ठनका कि तब सवाल पूछने लग गया, और सवाल भी बिल्कुल दुखती नस पर हाथ रख रहा है। मेरे शब्दों को पकड़ करके मुझे ही, और अंदर से एहसास तो गुरु जी को हो रहा था कि मैं सही नहीं कर रहा, मैं सही नहीं कर रहा हूं, ये उनको एहसास भी था। उन्होंने चेले की बात सुन करके बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सरलता से कहा कि तेरी बात सही है। बोले भगवान की बात भी सही है, लेकिन अब मैं वो आचार को पालने में समर्थ नहीं हूं। मैं सारे सुख का आदी हो गया हूं, अब मैं इसको पालन नहीं कर सकता। चेले ने एक प्रश्न पूछा कि आगम में मुंहपत्ती शब्द जाता है, क्या शब्द जाता है? मुंहपत्ती। कि साधु के पूरे वेशभूषा में मुंहपत्ती शब्द जाता है। तो मुंहपत्ती में लगाने में कहाँ शक्ति की जरूरत है? क्रिया जो अगली है उसकी बात ठीक है, लेकिन मुंहपत्ती क्यों नहीं लगा रहे? तो गुरु जी ने पास में पड़ी हुई थी, उठाई उसको। बोलिए मुंहपत्ती बंधई शब्द है और ये मुंहपत्ती रखा ही शब्द हो गया। बोले ये तो मुंहपत्ती हाथ में ले गई। गुरु जी ने देखा कि चेला बाल की खाल निकाल रहा है। ये ऐसा होता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने पास आता है और अपनी कमजोरी पकड़ने लगता है तो अपने पास उत्तर होते नहीं। उत्तर होते नहीं तो अपन क्या कहते हैं? ज्यादा माथों मत चला, कुतर्क मत कर, अगला उत्तर कह रहे अपना। बच्चा जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि जिसके उत्तर अपने पास नहीं होते हैं, तो माँ बाप का जवाब क्या रहता है? जरा मार माथों मत खा। अब सिंपल सी बात थी कि भाई मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है भैया, तो खोज, मुझे बता, मुझे इसका नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा तीखा सवाल आने लग गया कि उचक जाते हैं। यस और नो? यस। गुरु जी थोड़े उचकने लग गए। तो चेले ने कहा कि गुरुदेव मैं तो जानकारी आपसे ले रहा हूं। ऐसे संवाद चलता रहा, और एक बार परमात्मा से वचन से प्यार हो जाए, जिनवैने अनुरक्ता जिनवैनम जे करंती भावेनम अमला असंख्यलट्टा ते हुंति परित्त संसारी।
जिन वचन से प्यार हो जाए, शब्द बिल्कुल क्लियर है, जिन वैने अनुरक्ता। अनुरक्ता का मीनिंग क्या है? कि मेरा प्यार है उससे, अनुराग है। और अनुराग होने के बाद जिस व्यक्ति से अपने को प्यार होता है वो व्यक्ति सही है कि गलत है अपन सोचते नहीं। शब्द को पकड़ लेना। जिससे प्यार होता है वो जो करे वो अपने को क्या लगता है? सही लगता है। जहां प्यार नहीं होता है वह दिमाग काम करता है, जहां प्यार होता है वह दिमाग काम नहीं करता था। ने समझ में नहीं सुना होते थे, समझ लो ना। कई बार मैं देखता हूं, इंदौर की एक बेटी बिल्कुल फेयर, बिल्कुल स्मार्ट, बहुत सुंदर, और उसका किसी से अफेयर हो गया। ये 2002 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। वो क्लास में आती थी, मेरी क्लास में आती थी, और एक दिन मुझे कहा कि मर साहब मेरा एक लड़के से प्यार हो गया, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माँ बाप की इकलौती बेटी। मैं थोड़ा ओपन माइंड शुरुआत से हूँ। मैंने कहा एक बार तू किससे प्यार करते उसको देख लेता हूँ और फिर बात करता हूँ। तो लेकर कहेंगे एक दिन दर्शन के लिए। ये बिल्कुल सोना, वो बिल्कुल कोयला, ये बिल्कुल फिट, वो बिल्कुल ओबेसिटी। मैं परेशान। उस लड़के के सामने क्या बोलूं मैं? और साथ में जो आगम के कुछ सूत्र थे, वो सूत्र के आधार पर देखा उस लड़के के तरफ, तो लगा कि लड़का ईमानदार नहीं है। तो पहले तो मैंने कहा कि बाद में बात करता हूँ तेरे से। लड़के को रवाना किया। बाद में उसको पूछा, मैंने कहा तेरा बाप यदि ऐसा लड़का लेकर आता ना तेरे लिए तो बाप पर गुस्सा करती। मैंने कहा इतना काला कलूटा, मैंने कहा तू इतनी गोरी, तेरे इतनी फिटनेस, और उसका तो अभी से पेट आया हुआ। मैंने कहा तो बेटी क्या बोलती पता है मुझे? मर साहब उसके बॉडी की तरफ मत देखो, उसके दिल की तरफ देखो। उसका दिल बहुत उजला है, बोले दिल बहुत साफ सुथरा है उसका, बहुत इनोसेंट है बोले। मैंने उसको कहा कि समझ जा, तुझे जैसा उजला लगता है वैसा उजला भी वो नहीं है। नहीं बोले मर साहब। मैंने कहा वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? नहीं बोले मर साहब मेरे प्यार में उसने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। बोले मेरे प्यार में उसने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। मैंने कहा अभी जब तक मछली जाल में नहीं आई तब तक छोड़ा है। मैंने कहा जैसे तू उसके जाल में आएगी तेरी गनीमत नहीं रहेगी। बोले थोड़ा सोच। नहीं सोचा उसने। अब सामने में देख रहा था, तो तब से मुझे क्लियर हो गया कि प्यार में दिमाग काम नहीं करे, है ना। वहां तो वही वाक्य चलता है, क्या रे दिल मांगे दिल तो पागल है। ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं उसके पास सुरक्षित रहते हैं थोड़े से। दिल तो, और पागल का मतलब काम नहीं करता है। बंधुओं में इस कहानी को पूरा करूं क्योंकि घटना बड़ी मेरे लिए अलग रही, और उसने उस लड़के के साथ शादी करी। 2007 का मेरा चतुर्मास पिंपरी चिंचवड स्टेशन पर था, और समय वो लड़की, उस लड़के का ट्रांसफॉर्मेशन मिलिट्री में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देव रोड हुआ। वो दर्शन के लिए आई। दर्शन के लिए आई तो बिल्कुल मराठी
all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।